सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डंजन बॉस ने जिनवू एंड जिन्हो पर अटैक कर दिया है। एंड जिन्हो यहाँ जिनवू को रोकने की कोशिश करता है एंड कहता है कि जिनवू, तुम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। एक सी रैंक के बॉस को हराने के लिए कम से कम एक बी रैंक का हंटर होना चाहिए। बट जिनवू कहता है कि मेरी चिंता मत करो एंड तुम अपने आप को सेफ रखो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान बनाओ। फिर जिनवू अपने मन में सोचने लगता है कि ये मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, बट मैं भी अब स्ट्रांग बन चुका हूँ। शायद इस मॉन्स्टर को हराने में थोड़ा मुश्किल हो, बट मुझे और स्ट्रांग बनने के लिए इस मॉन्स्टर को तो हराना ही होगा। इसी टाइम पे ये मॉन्स्टर जिनवू पर अटैक कर देता है, बट जिनवू इससे बड़ी ही आसानी से डॉज कर देता है। ये देखने के बाद जिन्हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जिनवू अपने स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है एंड वो उस मॉन्स्टर के लेग पर डैमेज भी डील करता है। एंड ये सब देखने के बाद जिन्हो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बस एक ई रैंक का हंटर है। एंड दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक किए जा रहा था, बट जिन्वू भी बड़ी ही आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। जिन्वू भी इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, बट उसके डैगर से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। सो जिन्वू अब इस स्पाइडर के वीक पॉइंट यानी कि इसके आंखों पर अटैक करने का सोचता है, बट उसी टाइम पे ये स्पाइडर अपने मुंह से एसिड का अटैक करता है एंड जिन्वू इसे जैसे तैसे डॉज करता है। फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ताकि मैं इस मॉन्स्टर पर आसानी से अटैक कर पाऊं। बट जिन्वू के अपने स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो मॉन्स्टर जिन्वू के अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। एंड जिन्वू अपने हाथों से जैसे तैसे खुद को डिफेंड करता है, बट वो जमीन पर गिर जाता है। एंड इसी टाइम पे ये स्पाइडर जिन्वू का काम खत्म करने ही वाला था कि तभी जिन्वू अपना स्टेटस रिकवरी स्किल यूज करता है। एंड जो कि ये स्पाइडर जिन्वू के काफी करीब आ चुका था, तो जिन्वू के पास काफी अच्छा चांस था उसके आंखों पर अटैक करने का। एंड वो इस स्पाइडर के सिर पर जंप करके उसके आंखों पर अपना डैगर से अटैक कर देता है एंड इस मॉन्स्टर पर पैरालाइज इफेक्ट एक्टिव हो जाता है एंड स्पाइडर का एचपी धीरे धीरे गिरने लगता है। बट जिन्वू यहीं पर नहीं रुकता एंड वो कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करते रहता है एंड फाइनली इस डंजन बॉस को वो डिफीट कर देता है। एंड दूसरी तरफ जिन्वू को इस डंजन बॉस को हराते हुए देखकर जिन्हो काफी ज्यादा डरा हुआ है एंड बॉस को मारने के बाद जिन्वू उसका एसेंस स्टोन कलेक्ट करने लगता है। एंड इसी टाइम पे जिन्हो जिन्वू के पास आता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना सर, आपके सामान को मैं उठा लेता हूँ एंड ये रहा आपके लिए पानी। एंड बोलता है कि सर, आपके लिए यहाँ पे मैं माना क्रिस्टल्स माइन करता हूँ एंड तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अचानक से जिन्हो के बिहेवियर में चेंज देख के जिन्वू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड तभी जब जिन्वू बैठ के आराम कर ही रहा था, तभी अचानक से बॉस लेयर का गेट ब्लास्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वही हंटर का ग्रुप फिर से वापस आ चुका था। डोंगसुक एंड उसके पार्टी मेंबर्स जिन्वू एंड जिन्हो को जिंदा देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे एंड उनका नजर पड़ता है उस स्पाइडर पर जो कि अभी मर चुका था। एंड फिर डोंगसुक सोचने लगता है कि क्या इन लोगों ने ही बॉस को हराया होगा, या फिर शायद वो स्पाइडर ही कमजोर था, या फिर शायद ये उस लड़की की आर्मर की वजह से है। एंड शायद बॉस भी काफी ज्यादा कमजोर होगा कि एक ई रैंक एंड डी रैंक ने मिलके इस बॉस को हरा दिया। जिन्हो की बात तो फिर भी ठीक है, बट जिन्हो कैसे बच गया? शायद जिन्होंने अपने आप ही डंजन बॉस को हराया है। उसका आर्मर भी काफी ज्यादा कीमती है, तो शायद हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर डोंगसुक का एक पार्टी मेंबर उससे पूछता है कि तो डोंगसुक, अब हम क्या करें? जिस पे डोंगसुक बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब शायद इन्हें भी हिस्सा देना होगा। बट तभी डोंगसुक जिन्हो से बोलता है कि अगर उसने जिन्हो को मार दिया तो फिर वो जिन्हो को जिंदा छोड़ देगा। एंड वो बोलता है कि संग जिन्वू को मारो और हम में से एक बन जाओ। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम तुम दोनों को मार देंगे एंड डंजन के अंदर क्या हुआ किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट फिर हम देखते हैं कि जिन्हो अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके उनके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, जिस पर डोंगसुक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या? फिर डोंगसुक का एक दूसरा पार्टी मेंबर उससे पूछता है कि डोंगसुक, अब हम क्या करें? जिस पे डोंगसुक बोलता है कि एक बड़े आदमी के बेटे को मारना हमारे लिए लॉस हो सकता है, इसीलिए हमें पहले जिन्वू का कुछ करना होगा। एंड ये कह के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
एंड तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है एंड उसमें एक अर्जेंट क्वेस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि जिन्वू को अपने सेफ्टी के लिए अपने सामने के एनिमीज को मारना होगा एंड ये क्वेस्ट कंप्लीट ना करने पे जिन्वू को एक पेनल्टी भी मिलेगी। जिन्वू ये क्वेस्ट देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। उससे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए एज क्वेस्ट में उसे इंसानों को मारने के लिए कहा जा रहा है। एंड तभी टोंगसुक अपने मेज को जिन्वू पर अटैक करने को कहता है। वो मेज भी अपने एबिलिटी का यूज करके जिन्वू पर अटैक कर देता है एंड हमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। एंड जिन्वू के साथ क्या हुआ जिन्हो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर डोंगसुक जिन्हो से बोलता है कि उसकी चिंता मत करो एंड हमारे साथ आ जाओ। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी एंड वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैं भी कैसे भूल सकता हूँ कि जब तक मैं वीक हूँ सब लोग मुझे बस मारने की ही कोशिश करेंगे। एंड ये सब सोचते सोचते ही जिन्वू फिर से खड़ा हो जाता है एंड उसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड फिर एक हंटर उस मेज से बोलता है कि तुम्हें उसे एक ही शॉट में मार देना चाहिए था। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर वो मेज बोलता है कि तुम ठीक बोल रहे हो बट मैंने तो अपना फुल फोर्स यूज किया था। एंड इसी टाइम पे जिन्वू भी इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर एक दूसरा हंटर बोलता है कि डोंगसुक इसकी चिंता तुम मत करो, इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगा। एंड वो जाके सीधे जिन्वू के कंधे पे हाथ रखता है एंड जिन्वू भी एक भी सेकंड का वेस्ट ना करके अपना डैगर उसके गले पे रखता है एंड एक ही बार में उसकी गर्दन काट देता है। ये देखने के बाद यहाँ सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद टोंगसुक अपने मन में सोचता है कि ये अचानक से क्या हुआ एंड उसके पास वो डैगर कहाँ से आया एंड आखिर एक कमजोर ई रैंक का हंटर एक डी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है। फिर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है कि जब मैंने एक किसी इंसान को मारा। इवन मैं सिस्टम के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ बट इससे ये चेंज नहीं हो जाता कि मैंने एक इंसान को मारा है। बट मेरे पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देंगे। एंड ये सोचते सोचते ही जिन्वू आगे बढ़ने लगता है एंड ये देख के डोंगसुक अपने मेज को फिर से जिन्वू पर अटैक करने को कहता है। बट इस अटैक से भी जिन्वू को कुछ भी नहीं होता एंड जिन्वू पलक झपकते ही उस मेज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड ऐसी ब्रुटैलिटी देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बट फिर भी दो और हंटर जिन्वू पर अटैक करते हैं बट जिन्वू इंस्टेंटली वहां से गायब हो जाता है। एंड अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि जिन्वू उस हंटर के गले पे अपने डैगर से स्टैब करता है। फिर दूसरा वाला हंटर भी जिन्वू पर अटैक करने का ट्राई करता है बट जिन्वू उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है एंड फिर उसके पेट में स्टैब कर देता है। एंड दूसरी तरफ डोंगसुक की हालत खराब हो रही है एंड वो सोचता है कि जिन्वू ने देखते ही देखते उसके पूरे स्क्वाड को मार दिया। बट फिर भी डोंगसुक फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड वो अपने स्वॉर्ड एंड शील्ड लेके जिन्वू पर अटैक कर देता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है बट डंजन बॉस से लड़ने के बाद एंड इतने सारे हंटर से लड़ने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होगा एंड इसी का फायदा उठा के मैं इसे मार दूंगा। बट इसके अगले ही पल जिन्वू डोंगसुक के बिल्कुल सामने आ जाता है एंड उसके मुंह को पकड़ के जमीन पे गाड़ देता है। एंड फिर जिन्वू बोलता है कि डोंगसुक तुम स्ट्रांग हो बट मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। डोंगसुक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो सोचता है कि आखिर जिन्वू ने ऐसा कैसे किया। एंड इस टाइम पे जिन्वू भी अपना डैगर लिए बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था एंड उसे देखने के बाद डोंगसुक बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। बट फिर जिन्वू बोलता है कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की एंड अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिसपे डोंगसुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे। जिसपे जिन्वू बोलता है कि तुम्हें तो कहा था कि डंजन में जो भी होता है वो कभी भी डंजन के बाहर नहीं जाता। ये सुनने के बाद डोंगसुक बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई को नहीं जानते। बट ये कहने के बाद ही जिन्वू उसका सर ही उड़ा देता है एंड जिन्वू का इमरजेंसी क्वेस्ट अब पूरा हो चुका था। एंड दूसरी तरफ जिन्हो ये सब देख के काफी ज्यादा डरा हुआ था। एंड फिर जिन्वू जिन्हो से बोलता है कि एस डंजन का बॉस डिफीट हो चुका है सो अब जल्दी ही ये डंजन बंद हो जाएगा तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है एंड जिनवू एंड जिन्हो डंजन से बाहर आ चुके थे एंड उनके सामने हंटर एसोसिएशन की एक एजेंट थी जो कि ये जान के शॉक थी कि सिर्फ एक डी रैंक एंड ई रैंक का हंटर ही जिंदा बचे हैं एंड बाकी सभी हाई रैंक के हंटर्स मर चुके हैं। बट फिर वो जिन्हो के इक्विपमेंट्स को देखती है एंड वो सोचती है कि शायद उसी ने ही डंजन बॉस को डिफीट किया होगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यूएसए में डोंगसुक के भाई डोंगसू को दिखाया जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आखिर डोंगसुक का भाई यूएसए में क्या कर रहा है एंड वो आगे क्या करेगा, वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेंगे। सो अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो, ये वाला वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।